नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ब्रिलियंट शिक्षा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। आज हम करेंगे क्लास 7th का सेकंड चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल। हिंदी में बोलते हैं भिन्न और दशमलव। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रैक्शन होते क्या है। फ्रैक्शन में हमारे दो पार्ट होते हैं, अंश और हर, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन की एक डेफिनेशन होती है, क्या होती है? इन अ फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट इन अ होल। मतलब कि जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या शो करता है कि हमारे पास टोटल कितना नंबर है। जैसे हिंदी में अंश और हर बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक पाई है, पाई के मैंने यहाँ 4 पार्ट करे हुए हैं, 4 पार्ट हैं। एक को मैंने सेडिट कर रखा है, छायांकित कर रखा है। तो ये हमारे पास कितना है? 1। और कितने का ये पूरा हिस्सा है? 4 का। तो जो डिनोमिनेटर है वो क्या शो कर रहा है? 4। तो मतलब अगर उसका हम एक पार्ट की बात करें तो वो अंश और हर। ठीक है, तो जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, अंश और हर की फॉर्म में, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो उसको बोलते हैं भिन्न। ठीक है, आगे आते हैं। अगर हमने 2 पार्ट में कर दिया इसको, ठीक है, पूरा कितना था? 4, हमने 2 पार्ट लिए, 2/4। तो ये भी क्या है हमारे पास? फ्रैक्शन। ठीक है, इसको आगे देख लेते हैं। इसको अगर हमें प्लस करना हो तो कैसे करेंगे? ये हमारे पास 1/2 है, ये हमारे पास 2/2 है। अब करते क्या हैं, मतलब कितने पार्ट है? 1, 2 और 3 पार्ट हैं। तो 1, 2 और 3, तो ये 3 हो गया। कितने टोटल थे? 4, तो 3/4। ठीक है, मतलब हमें यहाँ से समझ आ गया कि जब हम इनको प्लस करेंगे तो नीचे का डिनोमिनेटर क्या रखेंगे? सेम। लेकिन कब? जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन होता है। आगे आते हैं, हमारे पास फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, किसकी बात करते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब विषम भिन्न। अब विषम भिन्न क्या होता है? हमेशा जो भिन्न होती है, मतलब जो फ्रैक्शन होता है, जो अंश होता है वो हमेशा छोटा होना चाहिए। वैसे जो नॉर्मल होते हैं हमारी, जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, और डिनोमिनेटर हमेशा मेरा बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा उल्टा होता है, मतलब जो अंश है वो हमारे पास बड़ा हो और जो हर है वो हमारे पास छोटा हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? विषम भिन्न। क्या बोलते हैं इसको? विषम भिन्न। ठीक है, और विषम भिन्न को ही हमें मिश्रित भिन्न बनाना पड़ता है, वो भी हम देखेंगे। आगे आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है कि जब हमारे पास 5/2 है, मतलब 2 वैल्यू ऊपर है, 7 वैल्यू नीचे, मतलब 5 वैल्यू ऊपर है, 7 वैल्यू नीचे, मतलब जो हमें चाहिए वही है, छोटे वैल्यू ऊपर, बड़ी वैल्यू नीचे। तो ये क्या है हमारे पास? उचित भिन्न। प्रॉपर मतलब कि क्योंकि होल को हम नीचे रखते हैं, उसके कुछ पार्ट को ऊपर रखते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं। होल नंबर। होल नंबर मतलब अगर पूरा मैं बोलूँ मेरे पास एक चपाती है, तो चपाती के अगर मैं 4 पार्ट कर रही हूँ तो 4 जो नंबर है 1, 2, 3 और 4, तो वो मेरा होल नंबर है। क्या है? मेरा होल नंबर। ठीक है, आगे आता है मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, एक यहाँ पे थोड़ा अच्छा समझ लेना, क्योंकि हमें आगे चैप्टर में बहुत जगह मिक्स फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा 4/, हमारे पास है 4/3। कितना है? 4/3। अब ये क्या है हमारे पास? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करेंगे? 3 को बाहर रखेंगे, 4 को अंदर रखेंगे। हम यहाँ डिवाइड करा, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर आया, 1 हमारा क्वेश्चन आया। ठीक है, तो इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? ये कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें और प्लस करना है 1 से। नीचे क्या करना है? मल्टीप्लाई, ऊपर क्या करना है? प्लस। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 और 1 4। तो ये हमारा चेक करने का भी तरीका है फ्रैक्शन को कि हमने बनाई वो सही है या गलत। ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/3। क्या है? 7/3। तो इसको क्या लिखेंगे? 3 बाहर, 7 इसके अंदर, 3 2 जा 6, और हम 1 क्या आ गया हमारा? रिमाइंडर। क्या आ गया हमारा? रिमाइंडर। जो 2 है वो हमारा क्या हो गया? हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? इम्प्रॉपर वे। क्या हो गया हमारा? ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 2 जा 6, 6 और 1 7, तो हमारे पास। ठीक है, तो मिक्स और प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखते हैं अगर हमारे पास और तरह के क्वेश्चन आएंगे। जैसे हमारे पास बोला एक बॉक्स है हमें, ठीक है, बॉक्स में कुछ सर्कल हैं या बॉल है, कुछ भी। कितनी है टोटल? 16 बॉल है। कितनी बॉल है? 16। और इन फ्रैक्शन में याद रखना, मैथमेटिक्स में ऑफ का मतलब इंग्लिश में और का मतलब हिंदी में होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है इसका मतलब? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा
टोटल बॉल कितनी है 16। अगर मैं लिखूँ 16 का 1/2, मतलब अगर मैं बोलूँ मेरे पास 16 बॉल है और 1/2 मुझे अपनी फ्रेंड को देनी है, तो कितनी देनी है, तो 1/2 इंटू 16 टोटल का। अब देखो यहाँ से 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। सेम अगर मुझे इसका 3/4 देना है तो कितनी बॉल देनी है 12, कितनी बॉल देनी है 12। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम करेंगे। आगे जाते हैं इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, किसका, फ्रैक्शन का। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई की बात करते हैं। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, जब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, जो हर है वो सेम होता है तब क्या करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास हर सेम होता है तो दोनों का हम सेम लिखते हैं, ऊपर की वैल्यू को प्लस कर देते हैं। 5 और 3 8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, सिंपल सा, कोई एलसीएम नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सा लिख के ऊपर की वैल्यू प्लस कर देंगे। अगर यही चीज़ माइनस में होगी तो उसको क्या कर देंगे हम, माइनस। अगला सेम एग्जांपल नीचे है, डिनोमिनेटर सेम है हमारा 7, तो 7 ले लिया, 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास 4 हो जाएगा। अगला आते हैं, एक बात करते हैं लोवेस्ट टर्म क्या होती है। लोवेस्ट का मतलब अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है और उसका हमें फैक्टर पता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा 20 और अपॉन में 25, तो ये 5 से डिवाइड होता है दोनों एक ही टेबल में। बच्चे क्या करते हैं, ऊपर 6 से काटते हैं, नीचे 4 से काटते हैं, हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, एक ही टेबल से डिवाइड करना है, जैसे 20 और 25, तो 5 के टेबल में दोनों आते हैं, तो ये आता है हमारे पास 4 में, ये आता है हमारा 5 में, तो इसकी लोवेस्ट फॉर्म क्या होगी 4/5। ठीक है, सेम देखो जैसे माइनस का बताया था कि माइनस में क्या होता है, अगर हमारे पास सेम हो। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर है, 6 लिखा, 5 में से 4 गए, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा हमारा 2। ठीक है, और इसका लोवेस्ट फॉर्म बनाना है तो 2 1 जा 2 और अपॉन में 3। ठीक है, नीचे 9 को 9 हो गया, 7 में 3 गए, 4 अपॉन में 9। ठीक है, तो जब ये है, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है, एक जैसा होता है। अगला देखते हैं, एडिशन व्हेन डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। अब जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तब क्या करें, ये अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे सबसे पहला हमारा काम होता है डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना। क्या लेना, एलसीएम। हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है, देखो 5 और 7 का एलसीएम कितना है 35, कितना है 35। अब 35 क्या लिखना है, अपॉन में लिखना है। अब करना क्या है, यहाँ से 35 को 5 से डिवाइड करना, 5 मतलब इस वाले 5 से डिवाइड करना है, 5 को इससे डिवाइड करेंगे। वैसे मैंने करके दिखाया, जब आपको हैबिट हो जाएगी तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आंसर कितना आया 7, कितना आया डिवाइड करने पे 7। अब 7 को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21। फिर सेम यही चीज़ करनी है, जब प्लस का निशान है प्लस का निशान लगाना। 7 को 35 से डिवाइड करना है, आंसर क्या आएगा 5 को फिर ऊपर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 21 और 10 कितना आ गया 31 अपॉन में 35। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लो। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एलसीएम लेना। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एलसीएम लेना। सेकंड स्टेप है उसको अपॉन में रखना। थर्ड क्या है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना, और जो आंसर आएगा उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना। सेम यहाँ पे करना है, दोनों को प्लस कर देना। ठीक है, आगे देखते हैं, सब्सट्रैक्शन भी सेम है वही। 2 और 3 का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना है हमारा 6, क्या आया हमारा 6। अब जब 6 आ गया, 6 को पहले क्या करना है 2 से डिवाइड करने पे आंसर क्या आएगा 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है ऊपर, मतलब नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा। ठीक है, अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 को इससे करेंगे 3 × 7। अब यहाँ पे सेम चीज़ 3 को डिवाइड करेंगे इससे कितना आएगा हमारे पास 2, और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ना 10, तो 21 माइनस 10। ठीक है, कितना आएगा 11 अपॉन में 6। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर वैल्यू ऐसे आती है, जैसे हमारे पास सिंपल से लिखा है क्वेश्चन, एक्चुअली ये था कि 8 माइनस 2/3। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या लगाते हैं 1। तो मैंने क्या ले लिया 1 ले लिया, तो 1 और 3 का एलसीएम 3। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 24 × 2 सॉरी माइनस कितना आएगा 22 अपॉन 3। ठीक है, तो ये हमारा था ऐड और सब्सट्रैक्शन। आगे बात करते हैं इसमें मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई का मैंने वही बताया था कि 4 का मतलब ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई,
तो 24 ऑफ और 22/3 जब इस तरह करेंगे तो पहले अगर कटता है तो काट दो 8 और 8 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 16, ठीक है। अगर दो वैल्यू हैं 5.3 और 6/2 तो सिंपल से मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 जा 35, 3 2 जा 6, ठीक है। तो यहाँ से इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज कर लो, 5 के टेबल में आता है 30 और 6 तो 5 तो मतलब 5 6 हो गया और फिर 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से या इसको सेकंड तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ लोवेस्ट टर्म ना करके यहाँ पर कि 3 से 2 काट दो, 3 2 जा 6 और 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 5, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 से हमने 6 5 जा 10 काटा है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका था हमारा। आ जाते हैं डिवाइड में। अब डिवाइड एक्चुअली हमारा क्या है, डिवाइड करते करते इसमें हम मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं, कैसे लगाते हैं वो देख लेते हैं। इन लिखा था 2/3 डिवाइड में 5/1, तो करना क्या होता है कि 2/3 और 5 के नीचे क्या है 1, अगर सिंपल 5 होता तो उसके नीचे हम 1 लगाते। अब नीचे आके इसकी वैल्यू उल्टी हो जाती है, 1 ऊपर और 5 नीचे, 2 1 जा 2 और 3 5 जा 15, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, 2/3 और 5/2, तो डिवाइड का निशान किस में निशान चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 5/2 चेंज हो जाएगा 2/5 में, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर, ठीक है। ये तो हमारा डिवाइड। अब थोड़ी सी टर्म ही देख लेना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ये आगे हमारे काम आएगा, और 1 सेंटीमीटर 10 mm होते हैं, ठीक है। तो जितनी भी अभी तक इंट्रोडक्शन थी उसको आप एक बार कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आएंगे। अब देखते हैं, थोड़े से आपके लिए क्वेश्चन है। जैसे हमें बोला 1/2, अब किस तरह की मतलब फ्रैक्शन है हमारे पास, मिक्स है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो आप इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं क्या है, 1/2 कौन सा है, 5/2 कौन सा है, 4 3/5 कैसी है, और 10 कैसी है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है आपका। आगे जाते हैं एक्सरसाइज 2.1 में, ठीक है। तो 2.1 में हमें सिंपल सा क्या करना है, पहले डिवाइड प्लस और माइनस है पहले क्वेश्चन में, तो होप सो आपको इंट्रोडक्शन में समझ आया होगा, नहीं समझ आएगा तो हम दोबारा करेंगे। देखो 2 माइनस 3/5, तो 2 में से 3/5 माइनस करना, अपॉन में क्या लगाते हैं हमने 1, एलसीएम लिया 5, वही डिवाइड करा, 5 को 1 से पहले डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, सेम यही करेंगे तो आएगा 3, तो दोनों को माइनस कर दिया, हमारा आया 7/5। अब 7/5 को हमें मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है, क्योंकि ऊपर क्या है हमारा इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर अगर कहीं पे भी आता है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में ही करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में देखो हमने करा हुआ है, डिवाइड करा हमने, 5 1 जा 5, 2, हमेशा जो हमारे पास डिनोमिनेटर वो डिनोमिनेटर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ 5 था तो 5 नीचे ही रहेगा, और जो रिमाइंडर होता है वो हमारा ऊपर चला जाता है, और जो क्वोशिएंट होता है हमारा साइड में, ठीक है। तो ये हमें हमेशा करना है अगर हमारा कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो, ठीक है। आगे देखो प्लस का क्वेश्चन है, 4/1 प्लस में 7/8, सेम चीज़ एलसीएम लिया, फिर हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर, 32, 8 को 8 से डिवाइड करा 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करा 7, दोनों को प्लस करके आया 39/8, और अब आप ये फ्रैक्शन आप खुद बनाओगे, ठीक है। सिंपल सा डिवाइड करके बनाना है। अगला क्वेश्चन है 3/5 2/7, दोनों का एलसीएम ने 35, 35 को हमने डिवाइड करा 5 से, आंसर आएगा 7, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। आंसर कितना है 23। सेम 35 को फिर डिवाइड करेंगे, 35 से 7 को क्या आएगा 5, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 5 2 जा 10, 21 प्लस में 10, 31/35, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। अब 9/11 माइनस 4/15, दोनों का एलसीएम आया 165, 11 को 165 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 15, ठीक है। 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 हमारे का कितना आ जाएगा हमारा 135, ठीक है। फिर 165 को 15 से डिवाइड करेंगे 11, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा, ठीक है, 11 4 जा 44, दोनों को माइनस करा, 91/165, ठीक है। सेम 3 वैल्यू में ऐसे करेंगे, क्योंकि अगर चाहे 2 की हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, ठीक है, कितनी वैल्यू हो सेम वही काम है। पहला स्टेप क्या है हमारा, एलसीएम लेना, क्या लेना, एलसीएम लेना। तो हमने क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है,
एलसीएम लेते हैं हम 10, 5 और 2 का एलसीएम ले लिया हमने। आंसर एलसीएम कितना आया 10, कितना आया 10। वही करना है, 10 को 10 से डिवाइड करना है, आंसर 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 1 जा 7, 5 को 10 से डिवाइड करना है 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 4, 2 को 10 से डिवाइड करना है 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 15, सबको जोड़ देना, आंसर आया 13/5। वही है, इम्प्रॉपर है, मिक्स फ्रैक्शन बनाना है तो मिक्स फ्रैक्शन आप बना लेना, ठीक है, जैसे कराया हुआ है आपको। अब हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन नहीं आते तब क्या करना है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे क्या लिखा, 2 से 2/3, 3 1/2। तो पहले इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको हमें प्रॉपर फ्रैक्शन बना लें। प्रॉपर तो बनेगा, इम्प्रॉपर बनेगा। 3 2 जा 6, 6 2 और 8, 8/3, 3 2 जा 6, 6 और 1 7/2, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, हाँ मेरा क्या था 3 × 2 प्लस में 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 8/3, 3 2 जा 6, 6 और 1 7/2। दोनों का एलसीएम लिया 6, वही डिवाइड करा हमने, 2 आया, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करा 16, 2 को 6 से करा 3, 3 को 6 से करा 21, दोनों को प्लस कर 37/6। ये वैसे ही हमारी इम्प्रॉपर है, इसको हमने क्या बनाना है, मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। आगे जाते हैं 8th क्वेश्चन। 8 1/2, 3 5/8, मल्टीप्लाई कर लें, 8 2 जा 16, 16 1 17/2, 8 3 24, 24 और 5 29/8, ठीक है। दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया 8। एलसीएम का मतलब लघुत्तम समावर्तन, ठीक है। 8 आया, 8 को हम 2 से भाग करेंगे, आंसर आएगा 4, 4 को 17 से मल्टीप्लाई करा, आंसर आया हमारा 68। 8 को 8 से भाग करा हमारा 1, 1 को 29 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे, सॉरी मैंने आपको 29 नहीं लिखा, चलो कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारा 29, क्या आएगा हमारे पास 29, ठीक है। फिर दोनों को माइनस कर लेना, 68 और 29, 9 में से गया 8 आ गया, यहाँ पे 5 में 2 गया 3, ठीक है। तो 38/8, ठीक है, 28। तो इसको हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेना। आगे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम, ठीक है। अब डिसेंडिंग का मतलब होता है पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। मतलब हम एक स्टेयर फॉलो कर रहे हैं वो नीचे उतरने के लिए, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। तो हमें इन 3 वैल्यू में निकालना है, तो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 9 3 और 21, 9 3 और 21, इन तीनों का क्या करा हमने, एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं इन तीनों का हम, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लिया हमने, आंसर एलसीएम कितना आया 63, एलसीएम कितना आया इसका 63। अब वही सेम करना जो ऊपर कर रहे थे, डिवाइड करना है 9 को 63 से, 7 7 2 जा 14, 3 को करना है हमारे पास 21, 21 को 2 से करना 42, 21 को से करना है 3 3 8 जा 24। अब देखते हैं ऊपर वाली वैल्यू में कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, क्योंकि हमें सबसे पहले बड़ी लिखनी है, उसके बाद सबसे छोटी, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू देखो हमने कौन कौन सी लिख दी है। हमारे पास ये पूरी वैल्यू आई है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 14/63, 42/63, 24/63, हमने ये लिख दिया पूरा। अब इसमें देखते हैं सबसे बड़ी कौन सी, सबसे बड़ी नीचे तो सेम है, ऊपर देखते हैं सबसे बड़ी कौन सी है। ऊपर है हमारी 42/63, तो ये सबसे बड़ी होगी। उससे छोटी देखते हैं 24 से 24 हो गई। उससे छोटी देखते हैं कौन सी थी, 14/63, ठीक है। तो मतलब पहले सबसे बड़ी, उससे छोटी, फिर सबसे छोटी लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ तो हमें वैल्यू कौन सी लिखनी थी, ये वाली, ठीक है। तो 42/63 ये किससे आया था हमारे पास, 2/3 से। कितना आया था 2/3 से, 2/3, 8/21 और 9/20, 2/9, ठीक है 9। एक बार दोबारा देख लेते क्वेश्चन। पहले क्या करना है, सबका एलसीएम लेना है, वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पहले सॉल्व करा था, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, पहले हमने सबको लिख दिया कि इसका मतलब क्या होगा, कि 14/63 होगा, 42/63 होगा, 24/63 होगा, ठीक है। तो इसके बाद हमने देखा सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 42 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद 14/63 है।
तो 42/63 आया क्या था, 2/3 था। ये हमारा 8/21 था, ये हमारा 2/9 था। ठीक है, तो ये होगा हमारा डिसेंडिंग। सेम अगला क्वेश्चन, एलसीएम ये सबका हमारे पास आया 70। कितना आ गया हमारे पास 70। 70 को हमने जब करा इससे कितना आया हमारे पास 14। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करा, 7 को करा 10, 10 को 3 से करा 30, 10 को इससे करा 7 है 14। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी। बड़ी वैल्यू हमारी 49, फिर हमारे पास 30, देन हमारे पास 14। ठीक है, तो हमने उसी अकॉर्डिंग लिख लिया है और ये वैल्यू हमारे पास ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहे हैं आ रेक्टेंगुलर शीट पेपर इज अ 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड द पेरीमीटर। मतलब हमारे पास एक आयत है, उसकी लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है, परिमाप बोल रहे हैं। तो आयत क्या होती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, डिफरेंट होती है, अलग होती है। ठीक है, मतलब लंबाई हमारे पास रेक्टेंगल होती है, इसकी 2 साइडें क्या होती है, आपस में इक्वल होती हैं। तो दोनों साइडें हमें दे रखी है, एक हमें दे रखी है 12 1/2 और एक दे रखी है 10 2/3 सेंटीमीटर। और परिमाप पूछ रहे हैं, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं, 12 1/2 था, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 और 1 25। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा, हम एक जैसे मिक्स फ्रैक्शन का कर रहे थे। और 10/3 32/3। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है 2l + b, तो हमारे पास फॉर्मूले में आ गया 2l और b। ठीक है, सेम वैल्यू वही पुट कर रहे हैं। दोनों के एलसीएम में 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, 3 को करेंगे 25, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या आएगा 75, यहाँ से आएगा 64। दोनों को प्लस करा 139/60। ठीक है, सॉरी 6, 2 को से करा 3। ठीक है, इसके बाद आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कर लेना, तो हमारे पास पेरीमीटर आएगा 46 1/3। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, द रेक्टेंगल BCDE इन द फिगर हुज द पेरीमीटर इज ग्रेटर। मतलब हमारे पास एक ही फिगर में दो हैं, ऊपर हमने सिर्फ रेक्टेंगल बताया था, रेक्टेंगल का फॉर्मूला था 2l + b। ठीक है, मतलब परिमाप निकालने का। अब हमारा क्या है, एक हमारे पास ट्रायंगल है, एक हमारे पास रेक्टेंगल है, तो दोनों का पेरीमीटर पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कितना ज़्यादा है। तो देख लेते हैं। अब देखो फिगर में हमें वो ट्रायंगल है AB और E, AB और E, जो मैंने इसको यहाँ पे बना लिया अब ड्रॉ करके। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ थी 5/2 मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको मैंने प्रॉपर करके लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, और इसके हमारे पास 4 2 8 8 11 मैंने ये भी लिख दिया। ठीक है, तो इसको मैंने अलग अलग फिगर में कर लिया, ट्रायंगल यहाँ बना लिया, रेक्टेंगल यहाँ बना लिया। रेक्टेंगल है हमारे पास BECD। आप पहले बात करते हैं ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है। ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब तीनों साइडों का योग, मतलब तीनों साइडों को जमा कर दो, हमारे ट्रायंगल का क्या निकल जाता है पेरीमीटर। तो ट्रायंगल ABC का परिमाप क्या है, AB AE और BC। तो यहाँ देखो AB की वैल्यू 5/2, A की वैल्यू है 18/5, BE की वैल्यू 11/4। तो यहाँ पे मैंने तीनों की वैल्यू लिख ली है, तीनों का एलसीएम लेके सॉल्व करा। ठीक है, सॉल्व आया 177/20। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। किसका निकाला, हमारा ट्रायंगल का पेरीमीटर, परिमाप त्रिभुज का। आ गया था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू 2l + b। तो हमारे पास BE मतलब रेक्टेंगल की साइड कितनी है, देखो दिखाते हैं रेक्टेंगल की साइड आपको। रेक्टेंगल की साइड देखो, एक है 7/6, इसको हम करेंगे 11/4। ठीक है, तो BE कितना है हमारा l/4 और ED की लेंथ कितनी है हमें 7/6। तो हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर के लिए देखो 2l + b, ये हमारा फॉर्मूला है। 2l की वैल्यू 11/4 और b की वैल्यू 7/6। दोनों का एलसीएम में 1 हमारे पास कितना आया 12। कटिंग कर दी हमने 2/2 और 6। ठीक है, एलसीएम हमने प्लस कर दोनों को, कितना आया 47/6। तो पूछ रहे कंपेयर करो किसका मतलब पेरीमीटर ज़्यादा है। तो कंपेयर द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एंड द रेक्टेंगल BCD, मतलब हमें तुलना करनी है दोनों की कि किसका ज़्यादा है। तो करना क्या है, पहले मैंने ट्रायंगल का लिखा है पेरीमीटर और उसके बाद लिखा है मैंने रेक्टेंगल का। मैंने कहा पहले त्रिभुज का लिखा और फिर क्या लिखा है, आयत का। इन दोनों में से हम लिखते हैं एलसीएम लिया 60 आ गया,
जब 20 को 60 से डिवाइड करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 177 5 5 3 1 आएगा। 6 यूज़ करेंगे 10 को करेंगे 470 0। कौन सा बड़ा है? तो 571 हमारा बड़ा है। इसका मतलब क्या है? वो जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हमारा उसका परिमाप हमारा ज़्यादा है। ठीक है, अगर कभी भी कंपैरिजन करने के लिए बोलते हैं तो सिंपल है, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करके उसको सॉल्व करो। ठीक है, और जो ऊपर वैल्यू बड़ी आ रही है नोमिनेटर मतलब अंश, वो हमारी बड़ी रहती है। आगे देखो 6 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि साहिल वांट टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। मतलब साहिल एक पिक्चर में एक फ्रेम फ्रेम में एक पिक्चर लगाना चाहता है। द पिक्चर इज दिस। पिक्चर की लेंथ हमें दे रखी है। वाइट ऑफ द फ्रेम ऑफ द मोर देन द कैन नॉट बी वाइट। ठीक है, हाउ मच शुड बी द पिक्चर ऑफ ट्री। मतलब बोल रहे हैं हमारे पास, इसमें फिगर से समझाते हैं आपको कि हमारे पास एक फ़ोटो है। ठीक है, एक फ्रेम है हमारे पास, कितने उसकी ब्रेथ है 7, 3/15 और एक फ्रेम है। तो फ्रेम हमें छोटा दिखा रखा है, पिक्चर हमें बड़ी रहती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रेम में पिक्चर को फिट करने में पिक्चर को कितना काटना चाहिए, कितना काटना चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हिंदी वाला देख लेते हैं। लिखा सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़ना चाहता है। मतलब ये तस्वीर थी हमारी, ये तस्वीर थी और ये फ्रेम थे, इसमें लगाना चाहता। तो ऑब्वियसली तस्वीर हमारी बड़ी है, तो चौखट के लिए उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 3/10 है, जो हमने वहाँ लिखी हुई है, नहीं हो सकती है। तो तस्वीर की कितनी काटना, मतलब तस्वीर हमारी ऑब्वियसली बड़ी, तो उसको काटना है। तो करना क्या है देखते हैं। तस्वीर की चौड़ाई कितनी है 7 3/5, तो इसको हमने कर लिया। और चौड़ाई कितनी है 7 3/10। ठीक है, तो दोनों को बड़े में से छोटा क्या कर देते हैं, माइनस कर दें। क्योंकि देखो अगर हमारे पास बड़ी तस्वीर है और छोटे फ्रेम में लगानी है तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटा वाला माइनस कर देंगे। तो हमने वही कर रहे हैं, जो फ़ोटो है उसमें से फ्रेम क्या कर दिया, माइनस। ठीक है, तो 5 और 10 का एलसीएम लेके 10 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 2 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे 76 और यहाँ से 73। तो कितनी हमें काटना पड़ेगा फ़ोटो 3/10 पार्ट। कितना काटना पड़ेगा 3/10 पार्ट। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लो। फ़ोटो हमारे पास बड़ा था, फ्रेम छोटा था, तो फ़ोटो को फ्रेम के अंदर फिट करना है। तो क्या करेंगे, फ़ोटो में से फ्रेम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, 7th क्वेश्चन लिखा रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष भाग उसके भाई ने सोमू ने खाया। मतलब एक एप्पल था, उसका 3/5 जो पार्ट था वो तो रितु ने खा लिया और बाकी जितना पार्ट बचा वो सोनू ने खा लिया। सोमू ने सेब का कितना भाग सोमू ने खाया और किसका हिस्सा ज़्यादा था। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सेब हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एप्पल है। ठीक है, एक ही एप्पल है टोटल। रितु ने खा लिया हमारे पास 3/5, मतलब एक में से माइनस कर दे 3/5 क्योंकि उतना तो उसने खा लिया, बाकी उसके भाई ने खाया। तो 1 - 3/5, तो 5 बन जा 5 और ऊपर को डिवाइड करेंगे 5 माइनस में 3, तो 5 3 और 2/5, मतलब इतना हिस्सा किसने खा लिया, सोमू ने। कितना खा लिया 2/5, कितना खाया 2/5, क्योंकि हमारे पास एक एप्पल था, एक में से 3/5 हमने किसको दिया, रितु को दे दिया। रितु ने जब खाया तो उसके पास कितना बचा 2/5 माइनस करने के बाद। ठीक है, तो रितु ने कितना खाया 3/2 और कितना ज़्यादा खाया वही सेम है, ज़्यादा निकालना है। तो रितु ने जितना खाया था उतने में से क्या माइनस करेंगे, सोमू का निकाल देंगे हम 2/5, तो कितना आएगा 1/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने के लिए 7/12 घंटे में समाप्त किया। मतलब माइकल एक लड़का था, वो एक पेंटिंग में कलर फिल कर रहा था, तो उसने 7/12 घंटे में वो काम ख़त्म करा। और वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने के लिए 3/4 घंटे में काम किया। ठीक है, तो दोनों का टाइम दे दिया हमें। देखा एक किसने ज़्यादा कार्य किया और वह समय कितना ज़्यादा था, मतलब कितना ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, वो देखते हैं। तो देखो क्या लिखा है, टाइम टेकन बाय माइकल, मतलब माइकल ने कितना टाइम लिया था, 7/12 घंटे लिए थे और वैभव ने लिया था 3/4 घंटे। तो किसने ज़्यादा काम मतलब लिया था, ठीक है टाइम, तो वो देख लेते हैं। तो 7/12, मतलब आगे पीछे भी करके कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 7/12 और 3/12 हमें दोनों में कंपेयर करना है। सिंपल सी बात है कि माइकल ने इतना टाइम लिया था पेंटिंग को फिल करने में भी और वैभव ने 3/4 लिया था।
तो दोनों में से बताओ किसका टाइम ज़्यादा है। तो दोनों का हमने क्या लिया, एलसीएम लिया, एलसीएम करके 12 आ गया, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 7 से करेंगे 7, 4 को 3 से करेंगे 3, 3 3 जा 9। तो किसका ज़्यादा आ रहा है, 9 का। 9 किसका था, वैभव का। तो वैभव ने टाइम ज़्यादा लिया। अब कितना लिया, तो वैभव का टाइम ज़्यादा है। अब हमें यहाँ पर चल गया, तो 3/4 में से -7/12 माइनस कर देंगे, आंसर आएगा हमारा 1/6 मिनट। कितना होगा, 1/6। ठीक है, तो इतना टाइम माइकल वैभव ने ज़्यादा लिया। जब भी कंपैरिजन करके क्वेश्चन आए तो सिंपल सा कर दो, फिर पता चलेगा कौन सी वैल्यू हमारी बड़ी है। ठीक है, अब सिंपल सा थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी ताकि हम 2.3 हम स्टार्ट कर सकें, सॉरी 2.2। ठीक है, चलो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, लेकिन थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं कि क्या है। अगर हमें कोई फ्रैक्शन दे रखा है कि 1/4 1/4 1/4, अब उसको जोड़े कैसे, तो जोड़ने के लिए देखो क्या है हमारे पास, कितनी फिगर है हमारे पास। ये 1 पार्ट था और पूरा 4 था, तो 1/4 हो गया। ये भी 1 पार्ट था, पूरा 4 था, तो ये भी 1/4 हो गया। ये 1 पार्ट था, ये 1/4 था, ये भी 1/4 हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 3 फिगर है, 1 2 3 3 फिगर है, और कितना है 1/4 भर फिल हुआ है। ठीक है, तो 3 1 जा 3 और 4। तो अगर हम इसको टोटल बनाएंगे, अगर हम दोबारा कि इसका सम कितना हो गया, तो देखो कैसे बनाएंगे। 4 पार्ट है, 3 फिल हो रखे हैं, एक ही तो खाली बचा, तो 3/4। ठीक है, चलो हम यही समाप्त करते हैं, और हम जो 2.2 है वो नेक्स्ट वीडियो में